जय हिंद दोस्तों। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही परिवार गंगा हायर एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। आज का वो जो हमारा क्लास होने वाला है डे 15 होने वाला है। डे 15 होने वाला है, यानी कि 15वां क्लास होने वाला है, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नावली 3.2 के हम लोग क्वेश्चनों को लिए हैं। ठीक है, तो इसमें पहले में क्या कह रहा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। यानी हमको क्या करना है, रैखिक समीकरणों के युग्म बनाना है, यानी कि जोड़ा बनाना है और उनकी ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। ठीक है, तो अपने हम पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली पहेली मतलब हम लोग जिसको देहाती भाषा में क्या कहते हैं, बुझाउल पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। इसमें क्या ज्ञात करना है बुआ, लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। और जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें क्या दिया गया है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, हमें 10 विद्यार्थी दे दिया गया है। हमें क्या दिया गया बुआ, 10 विद्यार्थी दे दिया गया है। ठीक है, 10 विद्यार्थी में कौन कौन है, लड़का और लड़की है। ठीक है, 10 विद्यार्थी में लड़का और लड़की दिया गया है। लेकिन यह बात हमको नहीं मालूम है कि लड़का की संख्या कितना है और लड़की की संख्या कितना है, नहीं ना मालूम है। लेकिन यह बात आगे चलिएगा तो एक बात और बोल रहा है कि जो लड़कियों की जो संख्या होगा लड़कों की संख्या से 4 अधिक होगा। यानी कहने का मतलब, अगर मान लेते हैं कि लड़का की संख्या अगर 4 है तो लड़कियों की संख्या कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। देखिए यहाँ पर बात बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। नहीं तो लड़कों की संख्या अगर 4 है तो लड़कियों की संख्या कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। लेकिन एक्यूरेट मान हमको पता नहीं है कि लड़कियों की संख्या कितना है और लड़कों की संख्या कितना है। लेकिन खाली इसमें इतना ही दिया है कि लड़का और लड़की मिलाकर, यानी लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या मिलाकर कितना दिया गया, 10 दिया गया। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे बुआ, तो आइए इसको हम सोल्व कर लेते हैं। एक नंबर बुआ, सबसे पहले यहाँ क्या लिख दीजिएगा, हल। ठीक है, अब मान लीजिएगा, लिखिएगा माना कि लड़कियों माना कि लड़कियों की संख्या बराबर x, मान लीजिएगा। ठीक है, माना कि लड़कियों की संख्या बराबर x तथा लड़कों की संख्या बराबर y। ठीक है होगा, तो अब हम प्रश्न से लिखते हैं, लिखिएगा प्रश्न से। ठीक है, तो प्रश्न में देखिए क्या दिया गया है, तो पहले ही दिया है, यानी प्रथम शर्त में कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी। ठीक है, यानी कक्षा 10 में कितने विद्यार्थी होगा, 10 विद्यार्थी, यानी कि लड़कियों की संख्या प्लस लड़कों की संख्या मिलाकर कितना हुआ, 10 है। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है बुआ, अब यहाँ पर लिखिएगा पुनः प्रश्न से। ठीक है, ये आप दूसरे शर्त से लिख सकते हैं। तो दूसरे शर्त में देखिए क्या बोल रहा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों की जो संख्या होगा, जब वो लड़कियों की संख्या है तो लड़कियों की संख्या का हम लोग क्या माने हैं, x माने हैं। हम आपको बताया था कि ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो बीच में बराबर रखिएगा। तो जो लड़कियों की संख्या है जब हुआ लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है हुआ, तो x अब बराबर के उधर y प्लस में तो इधर आ जाएगा माइनस में, बराबर 4। यह हो गया समीकरण 2। ठीक है, तो यह क्या आया, हमारा बीजगणितीय रूप में आ गया, यानी समीकरण के रूप में आ गया। यहीं पर ना कह रहा था पहले कि निम्न समस्या में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए। तो रैखिक समीकरण के युग्म बन गया, युग्म मिश्रता जोड़ा। अब उसको क्या करना है, उनको ग्राफीय विधि से हल करना होगा। ठीक है, तो आइए इसको हम ग्राफीय विधि से हल कर लेते हैं। यहाँ पर लिखिएगा बुआ, चूंकि ग्राफीय
विधि से, ग्राफीय विधि से, तो पहले हम लोग समीकरण एक ले लेंगे। समीकरण एक से क्या लिखिएगा बुआ? समीकरण एक से। समीकरण एक कितना है बुआ? तो समीकरण एक कितना है? x प्लस वाई बराबर 10। समीकरण एक है बुआ, x प्लस वाई बराबर 10। ठीक है बुआ? तो x बराबर क्या हो जाएगा? 10, प्लस वाई तो उधर चल जाएगा माइनस में। ठीक है, अब क्या करेंगे? y का मान रखेंगे, x का मान हमारा आते चलेगा। ठीक है बुआ? तो यहाँ लिखेंगे जब y बराबर हम 5 ले लेते हैं, तब x बराबर आपको कितना मिलेगा बुआ? तो 10 माइनस y की जगह पर हम कितना लिए हैं? 5 माने हैं तो 5 रख दीजिएगा, तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 हो जाएगा। ठीक है, जब y बराबर हम लोग कितना ले लेते हैं बोलिए? 10 ले लीजिए, 0 हो जाएगा। तब x बराबर कितना हो जाएगा? 10 माइनस y की जगह पर हमको क्या रखना है? 10 रखना है, कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर यहाँ लिखिए जब y बराबर आप 8 ले लीजिए, तब x बराबर कितना है बुआ? देखिए 10 माइनस y है, तो y की जगह पर हमको कितना रखना है? 8 रखना है, 10 में से 8 जाएगा 2। ठीक है, अब इस चीज को हम क्या करेंगे? डिब्बा में लिख लेते हैं। एक्स वाई। ठीक है बुआ? अब यहाँ देखिए जब y का मान हम 5 लिए हैं तो x का मान भी 5 आया है। जब हम y 5 लिए हैं तो x भी 5 आया है। ठीक है बुआ? जब y 10 लिए हैं तो x 0 आया है। तो जब y हम 10 लिए हैं तो x 0 आया है। जब y हम 8 लिए हैं तो x 2 आया है। जब y 8 लिए हैं तो x 2 आया है। ठीक है बुआ? अब यहाँ देखिए, अब लिखिएगा चूंकि अब समीकरण समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 देखिए कितना आया है बुआ? समीकरण 2 कितना है? x माइनस वाई बराबर 4 है। इसको लिख लीजिए, x माइनस वाई बराबर 4 है। ठीक है बुआ? तो x बराबर कितना हो जाएगा? 4, तो y बराबर के इधर माइनस में तो उधर चल जाएगा प्लस में। ठीक है बुआ? अब लिखिएगा यहाँ जब y बराबर, y का मान रखिए, x का मान आते चलेगा, तो जब y बराबर आप कितना ले लीजिए? 6 ले लीजिए, तब x बराबर कितना आ जाएगा बुआ? 4 प्लस y की जगह पर 6 ले लेना है, कितना हो जाएगा बुआ? 10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ लिखिए जब y बराबर कितना ले लेना है बोलिए? जब y बराबर 5 ले लीजिए, तब x बराबर कितना हो जाएगा बुआ? 4 प्लस 5 y की जगह पर हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। ठीक है बुआ? अब यहाँ देखते हैं जब y बराबर आपको कितना लेना है बोलिए? 4 लेके चलना है, 4 ले लीजिए। जब y बराबर 4, तब x बराबर कितना हो जाएगा बुआ? 4 प्लस वाई है, तो 4 प्लस वाई की जगह पर 4 लेना है, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब इसको डिब्बा में लिख दीजिए एक्स वाई। ठीक है बुआ? आप देखते हैं x, यहाँ देखिए दूसरे समीकरण में जब y को हम 6 लिए हैं तो x हमको कितना प्राप्त हुआ है? 10, y 6 तो x 10। ठीक है, जब y 5 तो x 9, y 5 तो x 9। ठीक है, जब y 4 तो x 8। ठीक है बुआ? डिब्बा के रूप में आ गया। अब क्या करना है? इसका ग्राफ काटते हैं बुआ। ठीक है, ठीक है बुआ? यह हमारा x अक्ष या x डैश या y अक्ष या y डैश अक्ष। ठीक है बुआ? यह मूल बिंदु होता है। कहाँ तक मान गया है देखिए तो बुआ? 10 तक गया है, तो 10 तक हम ले चलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक रहने दीजिए, आगे भी बढ़ा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8
बढ़ा दीजिएगा -9, इसको बढ़ा दीजिएगा -10, यहाँ -10 है। ठीक है बुआ, कोई दिक्कत? चलिए, तो यह तो हमारा बन गया। अब इस पर हम इसको दिखाते हैं। चलिए वो देखिएगा यहाँ पर x5 तो y भी 5, तो x5 तो y भी 5, तो x पर 5 चलिए बुआ यहाँ है, y 5 कहाँ है, यहाँ है। ठीक है बुआ, इसके बिंदु को लेना है बुआ, इस बिंदु को ले लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं x0 तो y 10, x0 यहाँ पर है, y 10 कहाँ है, यहाँ है। ठीक है बुआ, आगे देखिए x2 तो y 8, x2 ये रहा, y 8 है। चलिए 8 पर, ठीक है, ये बिंदु मिला। अब इसको हम लोग मिला देते हैं बुआ। ठीक है, आप लोग स्केल का यूज कीजिएगा। ठीक है बुआ, इस तरह से आपका आएगा, कोई दिक्कत? ये हमारा कटान बिंदु है। चलिए ठीक है, और दूसरे समीकरण में देखते हैं x10 तो y 6, x10, x10 यहाँ रहा, y 6 है, तो y 6 यहाँ आइए। अब डायरेक्ट बिंदु भी दे दीजिएगा, इस तरह से नहीं कीजिएगा तो भी चलेगा। ठीक है, और आगे देखते हैं x9 तो y 5, x9 तो y कितना हुआ, 5 है। आगे हुआ x8 तो y 4, x8 देखिए, x8 तो y 4, ये बिंदु मिला। ठीक है, अब इसको कटा दीजिए। एक मिनट रुक जाइए बुआ, इसको हटाने दीजिए। कैसा से ग्राफ आएगा बुआ, इसको और बढ़ाते हैं थोड़ा। ठीक है, यह बिंदु है। चलिए हुआ, ठीक है। अब क्या कीजिए, सबका निर्देशांक लिख दीजिए। ठीक है, तो पहले समीकरण में देखते हैं, तो x5 तो y5, यह है x5 y5, पहले x वाला लिखते हैं, बाद में y वाला लिखते हैं। उसके बाद x0 तो y10, x0 तो y10 ये है, x0 y10। ठीक है, उसके बाद x2 तो y8, x2 तो y8। ठीक है, अब इसका दूसरे समीकरण का निर्देशांक लिखते हैं, x10 तो y6, x10 तो y6 ही रहा, 10 6। ठीक है, उसके बाद हुआ x9 तो y5 ये रहा, x9 y5। ठीक है, उसके बाद हुआ x8 तो y4, इसका है x8 y4। ठीक है हुआ, अब क्या करेंगे, इस तरह से आपको ग्राफ आएगा। ठीक है, अब इसका समीकरण बोल दीजिए। पहला समीकरण देखिए कितना है हुआ, पहला समीकरण देखिए क्या है, तो x प्लस वाई बराबर 10 है। ठीक है हुआ, x प्लस वाई बराबर 10 है, तो इस पर लिख दीजिए, है ना, जो इस पर लिख दीजिए x प्लस वाई बराबर 10। ठीक है, x प्लस वाई बराबर 10। ठीक है, दूसरा कितना है हुआ, दूसरा समीकरण x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4, इस पर लिख दीजिए x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है हुआ, तो आपको इस तरह से ग्राफ इसका काटना है। हम आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। चलिए वो देखते हैं, हम लोग आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हुआ दूसरा क्वेश्चन है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है बुआ, तो यहाँ पर बुआ हम लोग थोड़ा रफ में देख लेते हैं।
एक पेंसिल बना लेते हैं बुआ। मान लीजिए यह क्या है बुआ, पेंसिल है, ठीक है बुआ। और एक क्या बना लेते हैं, पेन बनाना है नहीं, तो मान लीजिए यह पेन है, ठीक है बुआ। तो मान लेते हैं एक पेंसिल का दाम 100 रुपया है और एक कलम का दाम ₹Y है। आगे देखते हैं। तो 5 पेंसिल है और 7 कलम का मूल्य कितना है, 50 रुपया। 5 पेंसिल, 5 पेंसिल, एक पेंसिल का दाम कितना है, 100 रुपया। तो 5 पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा, 5x और प्लस एक कलम का दाम ₹Y है, तो 7 कलम का दाम कितना हो जाएगा, 7Y, और कुल मिला के कितना रुपया है, 50 रुपया है। ठीक, यह समीकरण 1 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य कितना हुआ, 50 रुपया। यानी 50 रुपया आप खर्च कीजिएगा तो आपको 5 पेंसिल मिलेगा और 7 कलम मिलेगा। ठीक है बुआ, यह तो पहला शर्त था। तो इसी चीज को हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन को हल कर लेते हैं बुआ। यहाँ पर लिखिएगा हल। अब लिखिएगा, मान लीजिएगा, माना माना कि माना कि माना कि प्रत्येक माना कि प्रत्येक एक मिनट माना कि प्रत्येक पेंसिल का मूल्य बराबर 100 रुपया, ठीक है, तथा प्रत्येक कलम का मूल्य बराबर ₹Y। ठीक है हुआ। यहाँ लिखते हैं प्रश्न से। तो प्रश्न में देखिए क्या दिया गया है हुआ, प्रश्न में देख लीजिए। तो 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपया है नहीं। तो हम यहाँ पर आपको समझाए हैं कि मान लेते हैं कि एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 5x, ठीक है, प्लस एक कलम का मूल्य ₹Y, तो 7 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, 7Y, ठीक है। कुल कितना रुपया में मिल रहा है, 50 रुपया में, ठीक है, 50। समीकरण छोटा नहीं होने वाला है, इसको समीकरण क्या कर लेंगे, 1 मान लेंगे। यानी कहने का मतलब हुआ कि 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य कितना है, 50 रुपया है। ठीक है हुआ। अब यहाँ लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से, ठीक है। तो दूसरे शर्त में देखते हैं क्या दिया गया है। उसके बाद दिया गया हुआ, उसके बाद 7 पेंसिल है और 5 कलम है, ठीक है हुआ। तो दूसरा समीकरण क्या बनेगा, 7x प्लस 5y बराबर कितना हुआ, 46 रुपया। यह समीकरण कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 46 है ना है। 7 पेंसिल है, 5 कलम है, मूल्य 46 रुपया है। ठीक है हुआ। अब यह हमारा समीकरण के रूप में आ गया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, ग्राफीय विधि से सोल्व करते हैं। ठीक है हुआ। तो आगे हम लोग चलते हैं। अब यहाँ लिखेंगे, चूंकि ग्राफीय विधि से, ठीक है हुआ, चूंकि ग्राफीय विधि से, ठीक है, तो क्या लिखिएगा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 कितना है हुआ, देख लीजिए। समीकरण 1 कितना है, 5x प्लस 7y बराबर 50। 5x प्लस 7y बराबर 50। ठीक है बुआ। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा बुआ, 50 माइनस 7y। तो x बराबर कितना हो जाएगा बुआ, 50 माइनस 7y बटा 5। ठीक है। अब क्या करेंगे बुआ, यहाँ पर y का मान हम लोग रखते चलेंगे, x का मान हमारा आते चलेगा। ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं जब y बराबर, आप बोलिए मान कितना रखिएगा। अब ऐसा मान रखिएगा कि यह कट जाए। ठीक है, पहले सोच लीजिए यहीं पर। और मान लीजिए हम यहाँ 5 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 5 35, 50 में से 35 जाएगा तो 15, और 15 5 से 15 कटेगा 3 बार में 3 आ जाएगा। ठीक है हुआ। तो लिखते हैं जब y बराबर कितना हम लेते हैं हुआ, 5 रखते हैं। जब y बराबर 5, तब x बराबर क्या हो जाएगा हुआ, 50 माइनस 7 गुना y की जगह पर हमको 5 रखना है तो 5 रखिएगा बटा 5। तो ये हो जाएगा हुआ 50 माइनस 7 5 35 बटा 5। ठीक है।
तो 50 में से 35 जाएगा तो 15/5 कट गया, कितना आ गया 3। ठीक है हुआ। तो जब y का मान हम 5 लिए हैं तो x का मान कितना है 3 आया है। आगे देखते हैं, जब y बराबर, अब सोचिए कि y का मान कितना रखें, यहाँ पर 10 रखते हैं। जब y बराबर हुआ 10 तब x बराबर कितना हो जाएगा हुआ 50 माइनस 60, y की जगह पर 10 रखना है, अब बटा में कितना है 5 है। ठीक है हुआ। तो 50 माइनस 10 सत्ते 70 बटा 5। ठीक है, तो 50 में से 70 जाएगा तो -20 बटा 5 कट गया 4, यानी कि -4। ठीक है हुआ। जब y बराबर, अब कितना रखिएगा बोलिए, 0 रख लेते हैं बुआ। जब y बराबर 0 तब x बराबर हमारा कितना होगा बुआ 50 माइनस 7, y की जगह पर 0 रख लीजिए बटा 5। ठीक है, तो 50 माइनस 7 में 0 से गुना करेंगे 0 बटा 5, तो कितना हो जाएगा 50 में से 0 जाएगा तो 50 ही बचेगा, और 5 कट गया 10, कितना आ गया बुआ 10 आ गया। ठीक है, यानी जब y हम 0 रखें तो x का मान कितना आ गया 10। अब क्या करते हैं बुआ, अब डिब्बा को बना लेते हैं, एक्स वाई। चलिए हुआ, यहाँ ध्यान दीजिए, जब y 5 लिए हैं हुआ तो x कितना है हमको, जब y 5 लिए हैं तो x 3 आया है। जब y 5 लिए हैं तो x का मान कितना आया हुआ 3 आया है। ठीक है हुआ। जब y का मान हम 10 लिए हैं, जब y का मान 10 लिए हैं तो x का मान कितना आया है -4 आया है। ठीक है हुआ। जब y का मान 0 लिए हैं तो x का मान 10 आया है। जब y का मान 0 तो x का मान 10। ठीक है हुआ। यह तो समीकरण 1 था। अब समीकरण 2 से देखते हैं। अब लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 कितना है देख लीजिए बुआ। समीकरण 2 कितना है 7x + 5y = 46। 7x + 5y = 46। 7x + 5y = 46। ठीक है बुआ। तो हो जाएगा 7x बराबर 46 माइनस 5y, तो x बराबर हमारा हो जाएगा बुआ 46 माइनस 5y बटा 7। ठीक है, अब यहाँ लिखिएगा जब, अब y का मान रखिए। ठीक है, तो y का मान कितना रखिएगा, y बराबर बुआ हम लोग 5 रखते हैं, तब x बराबर हमें कितना मिलेगा देखिए, तो 46 माइनस 5 गुना y की जगह पर हम लोग 5 लिए हैं तो 5 रखिएगा बटा 7, तो कितना हो जाएगा बुआ 46 माइनस 50 25 हो जाएगा बटा 7। 46 में 25 घटाइए तो 6 में से 5 जाएगा तो बुआ 1 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है, बटा 7, यानी 21 बटा 7 हो गया, तो 7 से कट जाएगा 3 बार में, तो यहाँ 3 आ जाएगा। यानी y का मान जब 5 रखिएगा तो x का मान 3 आएगा। ठीक है बुआ। आगे देखते हैं, जब y बराबर, बोलिए कितना रखिएगा, जब y बराबर बुआ हम लोग 12 रखते हैं, तब x बराबर हमारा आ जाएगा बुआ कितना है 46 माइनस 5, और y की जगह पर हम कितना रखना है बुआ 12 रखना है, बटा कितना है 7 है, तो 7 लिखिए, कितना जगह बुआ 46 माइनस 12 5 कितना हो जाएगा 60 बटा 7। ठीक है, तो 46 में से 60 जाएगा तो कितना होगा -14 बचेगा बटा 7, कट गया 2 बार में, यानी कि -2 आया। जब y का मान 12 रखे हैं तो x का मान कितना हमको प्राप्त हुआ है -2। ठीक है बुआ। जब y बराबर, अब बोलिए कितना रखना है y, जब y बराबर बुआ हम लोग -2 रखते हैं, तब x बराबर हो जाएगा बुआ, x बराबर देखिए यहाँ कितना है 46 माइनस 5 गुना y की जगह हम लोग -2 रख लेते हैं बुआ, अब बटा कितना है 7। ठीक है, तो हो जाएगा 46 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये -2 है, तो प्लस 5 दूना 10 बटा 7। ठीक है, तो 46 10 कितना हो जाएगा 56 बटा 7, कट जाएगा कितना बार में हुआ 8 बार में, तो 8 आ गया। ठीक है, जब y का मान हम -2 रखे हैं तो x का मान 8 आया। चलिए अब इसको डिब्बा में लिख देते हैं। चलिए बुआ, यहाँ देखते हैं, जब y का मान हम 5 रखे हैं तो x का मान 3 आया है। जब y का मान हम लोग 5 रखे हैं तो x का मान 3 आया है। ठीक है, जब y का मान हम लोग 12 रखे हैं तो x का मान -2 आया है। जब y का मान 12 तो x का मान -2। ठीक है बुआ। जब y का मान -2 रखे हैं तो x का मान 8 आया है।
जब y का मान -2 रखे हैं तो x का मान 8 है। ठीक है, अब चलिए हम लोग ग्राफ काटते हैं। तो पहला समीकरण में देखिए x3 तो y5, x3 आपका यहाँ आएगा बुआ, तो y5 है तो 5 इसके बीच में आएगा बुआ, तो यहाँ पर बिंदु दे दीजिए। ठीक है बुआ, आगे देखिए जब x -4 तो y 10, x -4 यहाँ है तो y 10 है, तो यहाँ आ जाएगा बुआ। ठीक है, आगे देखिए x 10 तो y 0, x 10 तो y 0, तो यहीं पर रहेगा। ठीक है, अब इसको हम लोग काट लेते हैं, मिलाइए इसको अब। ठीक है बुआ, इस तरह से होगा। चलिए दूसरे समीकरण में देखिए बुआ x3 तो y5, x3 देखिए कहाँ है, x3 यहाँ है तो y5 है, तो 5 कहाँ है इसमें, तो 5 तो इसी पर रहेगा, नहीं तो कोई इसी पर रखिए। आगे देखते हैं जब x -2 है तो y 12 है, x -2 तो y 12 यहाँ आ जाएगा। ठीक है बुआ, आगे देखते हैं x जब 8 है तो y -2 है, तो x 8 तो y -2 है, नहीं तो -2 तो नीचे है, तो नीचे आ जाइए। ठीक है बुआ, अब इसको काटिए, अब इसको मिलाइए, आप लोग स्केल से मिलाइएगा, किसी तरह की दिक्कत नहीं होगा। ठीक है बुआ, अब क्या करेंगे बोलिए तो, अब इस सब का निर्देशांक लिख देंगे। क्या लिखेंगे बुआ, निर्देशांक। चलिए तो निर्देशांक लिखते हैं हम लोग। x3 तो y5, x3 कहाँ था, यहाँ ये है, x3 y5। ठीक है, उसके बाद देखिए x -4 तो y 10, x -4 तो y 10, यही ना था, हाँ -4 10। ठीक है, उसके बाद x 10 तो y 0, ये है x 10 तो y 0। ठीक है, दूसरे समीकरण में देखिए x3 तो y5, तो यही है x3 y5 का, फिर x -2 तो y 12, x -2 तो y 12, तो यह है -2 12, सबका निर्देशांक लिख दीजिएगा। ठीक है, x 8 तो y -2, x 8 तो y -2, यह 8 -2 का। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका ग्राफ काट लीजिएगा। ठीक है बुआ, इसमें कोई दिक्कत, आप लोग ग्राफ पेपर लेके बैठिएगा, आपको किसी तरह का ग्राफ काटने में दिक्कत नहीं होगा। तो आज के क्लास को हम लोग इतना ही रहने देते हैं, ताकि क्लास ज़्यादा लंबा ना हो, और इसके अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से सोल्व करेंगे। तो यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।